हेलो गाइस, वेलकम टू माय आरती यादव व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं आपको आज कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके अंदर आज आपको पता चलने वाला है बेस्ट पावरफुल पॉइंट्स। ठीक है, जिसको आप सीख कर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर और बेस्ट बना सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मेरा डे फर्स्ट है एंड मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम आरती यादव है। प्रॉपर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ एंड मैं अभी बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। एंड अभी मैं एक ऑनलाइन बिजनेस भी रन कर रही हूँ। ठीक है। एंड अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाली थी, आपको कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है या इम्प्रूव करनी है। ठीक है। एंड कम्युनिकेशन स्किल में आपको कुछ बताने से पहले मैं आपको ये पहले बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है, इसे हमें सीखना क्यों ज़रूरी है, ये हमारी पर्सनालिटी में क्या इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, वो एग्जैक्टली होती क्या है। जैसे कि हम कई बार क्या होता है, किसी से बात करते हैं तो हम उन्हें ना बताना कुछ और चाहते हैं, बट उनको समझ में कुछ और आता है। ठीक है। इससे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। जैसे अगर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ कहानी वगैरह बता रही हूँ तो अगर आपको वो कहानी अच्छे से समझ में आती है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा है और आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है। सो ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल किस किस लोगों को सीखनी चाहिए या किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो ये जो होती है स्किल, ये हर एक पर्सन के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कॉलेज में है, स्कूल में है, कोई टीचर है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, या फिर कोई अभी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आपने बहुत बारी सुना भी होगा कि यूपीएससी के लिए ऐसा माना जाता है कि दो स्किल्स अगर आपके अंदर है तभी आप एक अच्छे आईएएस आईपीएस बन सकते हो। जिसमें पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल और दूसरा आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। बिकॉज क्या है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कैसे हम बोलते हैं और कैसे हम सामने वाले की बातें समझते हैं। एंड दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि हम दिखते कैसे, अगर हम किसी के सामने खड़े तो हम उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। अगर जैसे कि हमें भी पता है कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे होना चाहिए, बट हम कुछ चीज़ें अपने तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज बताने वाली हूँ बेस्ट 5 पावरफुल पॉइंट्स, जिसको सीख के जिसको आप अपने अंदर इम्प्रूव करके अपने आप को चेंज कर सकते हो धीरे धीरे। ठीक है। बिकॉज हम हर चीज़ धीरे धीरे ही करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है। तो मैं आपको आज 5 पॉइंट बताने वाली हूँ, जिसको आप सोच के समझ के लिख के अपने अंदर धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है बी अ एक्टिव लिसनर। हमें सुनना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम किसी से बात करते हैं ना, तो हम बात इसलिए करते हैं कि अगर उनकी बात जहाँ ख़त्म हो तो हम अपनी बात रख सकें। पर ये कहीं ना कहीं गलत होता है कि देखो, अगर हम किसी की बात दिल से सुनते हैं तो उसको भी समझ में आती है। जैसे कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और वो सिर्फ ठीक है ठीक है ये कर रहा है, तो हमें भी उसके साथ बात करने में मज़ा नहीं आएगा। पर वही कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, वो भी दिल से हमारी बातें सुन रहा है, समझ रहा है, तो हमें उसके साथ बात करने में अच्छा लगता है। तो यही चीज़ें होती है कि बी एक्टिव लिसनर। हमें अच्छी तरह उनकी बात को सुनना चाहिए दिल से, ताकि अगर उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जिस चीज़ के बारे में वो हमसे क्वेश्चंस करें, तो हम उनका अच्छे से आंसर कर पाए। ठीक है। एंड वही सेकंड चीज़ होती है बी अ क्लियर। अपने हमारा जो वर्ड होता है ना, वो हमारा जो वर्ड है वो क्लियर होना चाहिए, जिससे सामने वाले को सोचने में समझने में कोई भी इशू ना आए। ठीक है। अगर हम उन्हें कुछ चीज़ें समझाना चाह रहे हैं किसी टॉपिक पे, किसी वे पे, किसी बात को, तो वो उनको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, हमारे जो वर्ड्स हो वो क्लियर हो। ठीक है। एंड थर्ड होता है, जब हम कहीं पे गलत होते हैं, एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। जब हम कहीं पे भी गलत होते हैं तब हमें
सॉरी बोलना चाहिए एंड उनको बोलना चाहिए कि यहाँ पे मैं सॉरी हूँ। अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज या जानकारी है तो आप मेरे को बता सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि हमें पता रहता है कि हमें यहाँ पे गलत है, फिर भी हम अपने आप की सफाई देते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है, नहीं नहीं ये तो ऐसा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, हमें जहाँ पे हमारी गलती हो, मिस्टेक होती है, उसे हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे 4 पॉइंट आता है, ऑल द डिस्ट्रैक्शन यू हैव टू रिमूव। ठीक है, अपनी जो भी परेशानी है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आप किसी के ऑफिस में बैठे हो, तो फर्स्ट चीज़ आपको जो करनी है वो है अपने फ़ोन का रिंग से म्यूट या फिर साइलेंट में रखना है हमें। ठीक है, जिससे कि सामने वाले से हम इंटरेक्ट करते हैं या बात करते हैं तो उतने टाइम हमारा फ़ोन वाइब्रेट या बजना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो बहुत रॉन्ग चीज़ होती है। तो अगर आप किसी के साथ भी ऑफिस में हैं, कोचिंग में हैं, या अगर आप कहीं पे भी है जहाँ पे आप बात कर रहे हो या फिर बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे आपको अपना फ़ोन है वो साइलेंट पे रखना चाहिए। एंड अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम कहीं भी रहते हैं, कोई भी रहता है हमारे सामने, आजकल बहुत गंदी आदत हो रखी है सबकी कि वो हर टाइम अपना हर 10 सेकंड में अपना फ़ोन चेक करते हैं, है ना। तो वो रॉन्ग चीज़ होती है। अगर आप कहीं पे हैं तो अपना फ़ोन आप साइलेंट करके अपने जेब पे या अपने पर्स पे रख दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप फ्री होते हैं तो फिर आप अपना फ़ोन चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड बेस्ट और 5 पॉइंट जो आता है वो है कीप अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे है, वो आप समझ सकते हो टीचर से। जैसे कि एक कोई टीचर है या फिर स्कूल के या फिर कोचिंग के, आप कहीं भी देख सकते हो कि उनका जो ऑरा रहता है या बॉडी लैंग्वेज रहती है वो कैसी रहती है। ठीक है, जिसमें वो हमें अगर कुछ भी चीज़ समझाना चाहते तो वो हैंड मूवमेंट करके सिखाते हैं। ठीक है, अगर उन्हें हमारे को कुछ चीज़ें सिखानी होती है तो वो हमें कहानियों के थ्रू सिखाते हैं। ठीक है, जो उनका रहता है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, वो बात कैसे करते हैं, जैसे कि अगर एक हॉल पे 50 लोग हैं तो वो सबको कैसे देखते हैं, उनका आई कांटेक्ट का जो लेवल रहता है वो कैसा रहता है। तो हम एक टीचर से, एक ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, या फिर जो प्रोफेशनली हम कुछ भी होता है प्रोग्राम्स, उसमें कोई भी इवेंट में कोई बोलते हैं, तो हम उनको देख सकते हैं कि वो एक साथ 50 लोगों को, 100 लोगों को कैसे हैंड ओवर करते हैं। जैसे कि इसमें ना आई कांटेक्ट का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, बिकॉज अगर आप 10 लोगों के सामने कुछ भी बोल रहे हो और अगर आप उन 10 में से किसी भी को नहीं देखते हो तो उस पर्सन को ये लगने लगेगा कि ये मेरे को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, अगर आप उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो वो भी आपकी बात है वो ध्यान से नहीं सुनेंगे। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि हमें अपना आई कांटेक्ट है वो 10% पे बराबर ही इक्वली रखना है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले आप यहाँ देख सकते हैं, फिर बीच में देख सकते हैं, फिर सेंटर में देख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना राउंडेशन कर सकते हैं कि पहले आप इधर देख सकते हैं, फिर बीच में, फिर साइड में। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आई कांटेक्ट का जो लेवल है वो अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, एंड आपको इसमें क्या कर सकते हो कि जैसे अपना ना हैंड मूवमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हो अच्छे तरीके से तो आप उसको अच्छे तरीके से अपना हैंड मूवमेंट करके सिखा सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, हैंड मूवमेंट मतलब ओवर भी नहीं करना है आपको, मतलब ऐसे बताते हो जनरली जब का आपका हाथ है वो हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, सामने वाला अट्रैक्टिव फील करता है, उसको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है कि ये जो पर्सन है वो ओपन है। कभी भी हम किसी से बात करते हैं ना तो हमें अपनी बॉडी को ऊपर रखना है। ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू गाइस, इतनी दूर तक आप मेरी वीडियो में बने रहे, इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट कैसी आपको वीडियोस चाहिए। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर एक वीडियो डालूंगी जिससे आपको हेल्प हो सके। इस चैनल पे आपको 2 तरह की वीडियो मिलेगी। पहला जो रहेगा स्किल बेस्ड रहेगा, जिसमें मैं हर दिन आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूँगी। और दूसरी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी मेरी लाइफस्टाइल की, डेली व्लॉग रहेगा, जिसमें मैं हर दिन क्या करती हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, कौन सी चीज़ें मैं लर्निंग करती हूँ। अब मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस है जो मैं रन करती हूँ अभी, उसके लिए मैं डेली क्या क्या चीज़ें करती हूँ वो आप मेरे साथ यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आप जो भी लर्निंग्स वगैरह कर रहे हो, स्टूडेंट हो या जॉब पर्सन हो या फिर हाउस वाइफ हो, आप यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ईजिली सीख सकती हैं। थैंक यू।